हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। तो आज है 11 तारीख और आज है महाशिवरात्रि का दिन। तो मेरी तो पूजा हो गई है और मैंने अपने छोटे से भोले बाबा को बढ़िया से स्नान करा के और उनको अच्छे से भोग वगैरह लगाया है और उनकी आरती वगैरह की है। तो शिवरात्रि का दिन है और आज मेरा फास्ट भी है, तो मेरी पूजा हो चुकी है। और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो थोड़ा सा काम भी मैंने निपटा लिया था अपना, बट मेरी किचन इतनी मैसी हो रखी है क्योंकि बहुत सा काम ऐसा था जो मुझे करना था अभी रेगुलरली। तो देखिए क्या हालत हो रही है किचन की। तो इसको हम लोग सेट करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मुझे करना है पहले अपनी गैस अच्छे से साफ़। तो मैं अपनी गैस साफ कर लेती हूँ। कभी कभी कोई सा व्रत पड़ जाता है या कोई सी त्योहार पड़ जाता है तो घर में एक्स्ट्रा काम तो निकल ही आता है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम मेरे को हो गया। तो मैं अपने व्रत के लिए बना रही थी समा के चावल। तो समा के चावल जो होते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको कैसे रहते हैं। ये इस तरीके के रहते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं इस तरीके। तो ये व्रत में चल जाते हैं। तो कुछ भी नहीं किया है मैंने पहले कुकर रख दिया था इस पे। तो आज थोड़ा मैं जल्दी अपना काम फिनिश कर रही थी तो इसलिए मैंने ये बनने रख दिए थे। तो इसकी रेसिपी तो मैं आपको नहीं बता पाई हूँ कि किस तरीके से ये बनते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे, आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से बनते हैं। और व्रत के लिए मैंने थोड़े बहुत फ्रूट्स भी मंगा रखे हैं तो उससे मेरा उपवास खुल जाएगा। तो ये मैंने मंगा के रखे हुए हैं और दही के साथ सपा के चावल हो जाएंगे खाने के लिए। फिर शाम को तो ज़रूरत नहीं पड़ती है इतना कुछ खाने के लिए। तो शाम की देखेंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या थोड़ा सा चाय ले लेंगे या दूध ले लेंगे। तो जो मेरी किचन में ऐसी होगी मैं उसको साफ़ करती हूँ जब तक मेरे इधर चावल बन रहे हैं समा के, जो व्रत में काम आते हैं। ठीक है, तो अभी 2 मिनट में मिलती हूँ आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन चुके हैं मेरे समा के चावल। और अब आप लोग इस चीज़ से मुझे जज मत करने लगना कि अगर फास्ट रखा हुआ है तो इतना कुछ बना के क्यों खा रही हो, क्योंकि भगवान ये नहीं बोलते कि भाई कुछ भी मत खाओ, खा सकते हैं, पर श्रद्धा होनी चाहिए उनके लिए। तो ये तो मैंने ले लिए अपने लिए समा के चावल, मतलब मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। ये और इसके साथ लिया है मैंने दही और थोड़े से फ्रूट्स। अगर मन होगा तो वो फ्रूट्स ले लेंगे, नहीं तो चावल और दही से वो अपना व्रत खोल लेंगे मेरे हस्बैंड। मैं भी इसी से खोलूँगी और थोड़े से फ्रूट्स भी ले लूँगी। और चलिए उनसे पूछ लेते हैं पहले कि उनको खाना है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो अब बहुत तेज़ भूख लग रही है। भगवान ये नहीं बोलते कि भूख के पेट भजन करो, तो मैं तो अपने फलाहार को खाऊँगी। उनसे एक बार पूछ लेती हूँ, चलते हैं उनके पास। तो टाइम हो गया है 12:45 के समथिंग। तो हम अपने भगवान जी के लाइट को ऑफ़ कर दूंगी, पट तो नहीं लगाऊंगी आज क्योंकि उनका भोग वगैरह मैं शाम को ही निकालूंगी, तो इसीलिए लाइट ऑफ़ कर देते हैं और उनको आराम करने देते हैं। हाँ जी पति देव जी, आपको करना है फरार? हाँ बिल्कुल करना है, नहीं ये लेके आती हूँ फिर, ठीक है? ठीक है। तो
चलो मैंने पूछ लिया है उनसे, तो मैंने उनसे पूछ लिया है, तो वो भी व्रत खोलने के लिए तैयार है। तो हम दोनों अपने व्रत को खोलते हैं और एंजॉय करते हैं महाशिवरात्रि के इस मील को। आप लोगों को मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भोले बाबा आप लोगों को स्वस्थ रखें, ठीक रखें और आपके घर में सारी ज़रूरतों की चीज़ों को हमेशा उपलब्ध रखें, ये मेरी मनोकामना है। तो चलिए हम लोग भी अब फलार करते हैं, व्रत अपना खोलते हैं और उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी या कोई रेसिपी शेयर करती हुई मिलूँगी, अगर मैं कुछ घर में बना रही होंगी। तो बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिए सब लोग आप अपना। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे वो शंकर नाथ रे महादेवा।